हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से एक बार मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का भी इसलिए होने वाला है। मैं थोड़ा सा हट के बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ सिविल मैटर का। क्रिमिनल रिलेटेड नहीं है, बट क्रिमिनल केसेस में भी ये चीज़ काम में आ सकती है। हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूट सर्विस की। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो कानून से बच जाएंगे। एक्चुअली मैं रिसेंट में केस देखा है। वो केस ऐसा हुआ है उसमें कि जो प्लेंटिफ है उन्होंने नोटिस भेजे हैं और फिर समन्स भेजे हैं, और जितने भी आदमी भेजे हैं तो वो क्या हो गया, रिटर्न आया और ये बोल के रिटर्न आया कि द पर्सन इज नॉट अवेलेबल इन द गिवन एड्रेस। तो वो एक बार हो गया, दो बार हो गया, एंड 7 बार वो हो चुका है। एंड जो केस है एटलीस्ट काफी सालों से पेंडिंग है। तो इन दिस मैटर क्या कर सकते हैं, और जो डिफेंडेंट है मतलब जो एक्यूज होता है, एक्चुअली उनको ये लगता है कि अगर वो नोटिस रिसीव नहीं करेंगे या जब नोटिस उनके यहाँ जाता है एट दैट टाइम वो दे विल शोज कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ या मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, या उनके घर के लोग भी उसमें कॉमन इंटेंशन से बताते कि नहीं भाई द पर्सन इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो कानून से बचना इट इज बेसिकली अ मिथ। प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हम ये सोचते हैं भैया कि टाइम बहुत लगता है सिविल मैटर में, बहुत देरी होती है जजमेंट आने के लिए। उसके एक रीज़न ये भी होता है कि कभी कभी हम जो हमारे पास जो लॉ है उसको समझ नहीं पाते, और कौन से लॉ का किस समय इस्तेमाल करें ये भी हम उस तरीके से उसको यूज़ नहीं कर पाते। दोस्तों, एक्चुअली क्या एक केस है, उसमें येवल्ला वर्सेस शांताव, ये 1997 का केस है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। ये केस बात करता है सब्स्टिट्यूट सर्विस की, और ये ऐसी बात करता है कि देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एंड हस्बैंड ने क्या किया, नोटिस भेज दिया, नोटिस भेजा किसको, वाइफ को। बट उन्होंने यूज़ किया सब्स्टिट्यूट सर्विस, जो सेक्शन है जो आता है हमारा ऑर्डर 5 एंड रूल 20 के अंतर्गत। और उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि जो उनकी वाइफ है शी इज़ हाइडिंग एंड शी इज़ इंटेंशनली इवेडिंग द नोटिस। वो बचना चाहते हैं नोटिस लेने से। तो कोर्ट में ये बात गई एंड फिर उनको उनके नाम से प्रोसेस चालू हुई। प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन ऑफ सर्विस में ऐसी प्रोसेस होती है कि अगर नोटिस नहीं पहुंच पाता, एक्चुअली बना बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ के लिए है, लेकिन इस केस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो पर्सन थे उन्होंने नोटिस भेजा एंड डायरेक्ट बाईपास जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हम समन्स भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं, बाय पोस्ट भेजते हैं, या फिर बाय बेली भेजते हैं या स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, तो ये सब चीज़ों को बाईपास करके इन्होंने डायरेक्ट जो ऑर्डर 5 और है जो सीपीसी का उस एंड रूल 20 उसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट सर्विस में ऑर्डर निकलवाए कोर्ट से। अब ऑर्डर निकलने के बाद क्या होता है, इन दिस केस की जो कोर्ट है वो 3 तरीके से रेमेडी प्रोवाइड करता है। ऐसा कि समझ लो कि पेपर में ऐड देना जो एक्यूज है या जिसको हम नोटिस भेजना चाहते हैं। सेकंड तरीका ये है कि भाई उनका जो एड्रेस है उसमें जो कोर्ट का नोटिस है उसको अफिक्स कर देना। जैसे बहुत से आप मूवी में देखे होंगे कि भाई बुलडोजर चल जा रहा है एंड वो बोल रहे कि हमको तो नोटिस आया नहीं। देन इन दिस केस जो नोटिस भेजते हो बोलते भैया आपने आपका घर का जो वॉल है उसमें देखना चाहिए कि नोटिस लगा हुआ है। रिसेंट में कुछ ऐसा भी है, जैसे हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके अंतर्गत इफ द पर्सन इज सेंडिंग द नोटिस टू द इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एंड द अदर पर्सन रिसीव्ड एंड वो रिसीव्ड, जैसे बहुत से चैनल्स है, जैसे हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, तो उसमें जैसे हमको पता चल जाता है कि उन्होंने रिसीव्ड कर लिए, ब्लू टिक हो गया, बहुत सारे ये है। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट सर्टिफिकेट इन एविडेंस एक्ट हम वो कोर्ट के सामने बता सकते हैं कि उन्होंने देख लिया। अगर वो देख लेते तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट कैन बी ऑल्सो सेड एज अ डीम नोटिस, डीम टू सर्व। तो ये 3 चीजें हमको रेमेडी मिलती है सब्स्टिट्यूट, ये 3 चीजें की रेमेडी हमको सब्स्टिट्यूट सर्विसेज में मिलती है ऑर्डर 5 एंड रूल 20 के अंतर्गत जो आता है सीपीसी में। तो मैं केस की बात कर रहा था, मीट की बात कर रहा था। मीट ऐसा है कि भाई हम नोटिस नहीं लेंगे, एक बार नहीं लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे, 3 बार नहीं लेंगे, तो जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है कोर्ट की, वो आगे नहीं बढ़ेगी। पर दोस्तों, गलतफहमी में मत रहिए, या जो लोग ऐसे सोचते हैं उन तक मेरी बात पहुंचे कि भाई ऐसा नहीं होता है। कुछ कानून में प्रावधान ये भी है कि अगर नोटिस से आप बच रहे हो, आप इवेड हो रहे हो, तो एक्स पार्टी ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा सब्स्टिट्यूट्स ऑफ सर्विस का इस्तेमाल करके भी कोर्ट के सामने हम ये प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका इंटेंशन गिल्टी माइंडेड है एंड आप कोर्ट के सामने नहीं आना चाहते हैं।
तो फिर आपके नाम से जो पेपर है, पेपर में ऐड निकलेगी, या ऐसा भी हो सकता है जो इसमें क्लॉज में दिया है कि अफिक्सेशन होगा, जो आप जहाँ रहते हो या जहाँ काम करते हो वहाँ पे वो नोटिस चिपकाया जाएगा। तो एंड थर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से भी आपको नोटिस सर्व करके एक्सेप्टेंशन दिखा सकते हैं। अब इसकी बात की जो स्टेप्स है उसकी पहले हमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये इट इज़ नॉट अ शॉर्टकट कि भाई हम बाईपास कर देंगे नॉर्मल जो नोटिस हम भेजते हैं या बेलीफ के थ्रू भेजते हैं या स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजते हैं, तो इसको हम बाईपास करके सब्सटीट्यूट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू कन्विंस टू द मैजिस्ट्रेट कि देयर इज अ जेन्युइन रीजन दैट वी ऑलरेडी गॉन थ्रू अ वेरियस स्टेप्स टेकन बिफोर फॉलोइंग द एप्लीकेशन फॉर ऑर्डर 5 एंड रूल 20। ये हमको कोर्ट के सामने सबमिशन देना पड़ेगा, उसके बाद ही कोर्ट इसमें ऑर्डर देगा। तो बच के रहिए जो लोग ऐसा समझते कि कोर्ट का या किसी भी चीज़ का नोटिस अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते या समन्स हम एक्सेप्ट नहीं करते या हम डिलिबरेटली इंटेंशनली हम उससे छुप रहे, बचना चाह रहे और हम बार बार बोलते हैं कि भाई कानून है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है क्योंकि हमने वो उसको एक्सेप्ट नहीं किए, तो ऐसा होता नहीं है। एंड ये उन लोगों के लिए वीडियो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉ स्टूडेंट है या जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो इस चीज़ से परेशान है कि भैया हमने कितने बार नोटिस भेज दिए हैं लेकिन अगले वाले ने नोटिस रिसीव नहीं किया, या वो घर पे नहीं है, या बार बार वो बता रहा है कि उसके अलावा बाकी लोग तो घर पे है लेकिन वो स्पेसिफिक पर्सन घर पे नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन वो बच गया। उम्मीद को मैं चाहता था कि हम पूरी तरह से क्रैश करें, दैट्स वाई ये स्पेसिफिक ये वीडियो लेके मैं आया हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेसिकली मैं जस्ट कोर्ट से आया हूँ और मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी ये वाला वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ, क्योंकि मैं लिस्ट ऑफ वीडियोस बना के रखता हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का, तो ये भी एक रीज़न था। मैं थोड़ा सा जस्ट फ्रेश हुआ हूँ और आपके लिए वीडियो बनाया। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, शेयर उन लोगों के साथ कीजिए जो चाहते हैं लॉ को अच्छे से समझने की। मेरा बेसिक पर्पस यही रहता है वीडियो बनाने का कि भाई जो लॉ है उसे मैं एकदम सिंपल तरीके से, आसान तरीके से कैसे समझा पाऊँ। तो बने रहिए ऐसे ही। आप देख रहे हैं मैग्नेटिक कृणाल सर और मेरा नाम है एडवोकेट कृणाल गणेश गणवीर। किसी भी रिलेटेड, किसी भी लीगल चीज़ रिलेटेड आपको कुछ क्वायरीज है या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। मैं मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी क्वायरीज पूछ सकते हैं या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर मैं कभी हो सकता है कि मैं आपका रिप्लाई तुरंत ना दे पाऊँ, लेकिन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू एंड योर क्वायरीज। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।